आज बात करते हैं एक बहुत बड़ी खबर की जिसने दुनिया भर के बाजारों में आप कह सकते हैं हलचल मचा दी है। ये खबर है अमेरिका और ईरान के बीच हुए 15 दिनों के सीज फायर की। अब इसका हमारे निवेश के लिए क्या मतलब है, चलिए इसको जरा समझते हैं। अब देखिए, जैसे ही ये खबर आई, इंडियन स्टॉक मार्केट में तो मानो एक तूफान सा आ गया। निफ्टी एक ही दिन में 750 पॉइंट्स ऊपर। आप सोचिए ये कितना बड़ा जंप है, और इससे पता चलता है कि ये खबर कितनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर बाजार में ये अचानक से इतनी बड़ी तेजी आई तो आई क्यों? मतलब इन्वेस्टर्स इसे लेकर इतने एक्साइटेड क्यों हैं? तो देखिए, इसकी सीधी सी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच 15 दिनों के सीज फायर की ये जो अचानक से घोषणा हुई है। वो बात ये भी हुई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा, और बस इसी बात से ना दुनिया भर में थोड़ी शांति की लहर सी दौड़ गई है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, असल कहानी तो हेडलाइंस के पीछे छिपी होती है। और यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो है इस डील की शर्तें, खासकर ईरान की वो 10 मांगें जो इस पूरी शांति को बहुत ही कह सकते हैं ना नाजुक बना देती हैं। तो ईरान ने क्या किया है, उसने 10 कड़ी शर्तें रखती हैं, जैसे कि कोई एग्रेसिव एक्शन नहीं होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका कंट्रोल रहेगा, सारे के सारे सैंक्शंस हटाने होंगे और अमेरिकी सैनिकों को उस एरिया से वापस जाना होगा। अब जाहिर है ये शर्तें इस डील को बहुत ही मुश्किल बना देती हैं। और यहीं पर मजेदार बात है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो सामने आता है। इतनी कड़ी शर्तों के बावजूद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि ये एक वर्केबल सॉल्यूशन है, मतलब एक ऐसा हल जिस पर काम किया जा सकता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये समझौता कितना टिकेगा? तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है? बाजार की इस नई सिचुएशन में अब उन बड़े सवालों के जवाब ढूंढने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहला सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा कि भाई मार्केट तो इतना भाग चुका है, तो क्या अब निफ्टी में एक बड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है? देखिए, सच बात तो ये है कि लमसम इन्वेस्टमेंट का जो बेस्ट मौका था ना, वो तब था जब निफ्टी 23,000 के नीचे था। वो मौका लगता है अब हाथ से निकल गया है। तो अब क्या? अब फोकस शिफ्ट हो गया है। अब ध्यान होना चाहिए शॉर्ट टर्म मौकों पर, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग। अब एक और बड़ी मजेदार पहेली सामने आ रही है, और वो है गोल्ड की। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड, जिसे हम एक सेफ हेवन मानते हैं, वो नीचे आता है। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा। गोल्ड भी मार्केट के साथ साथ ऊपर भाग रहा है। तो सवाल है, ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, पहले गोल्ड क्या था? एक तरह से डर का मीटर था। जब भी इकोनॉमी में गड़बड़ होती थी, लोग सोने में पैसा डालते थे। लेकिन अब गेम पूरी तरह बदल गया है। अब गोल्ड में जो बड़ा पैसा आ रहा है वो देशों की तरफ से आ रहा है। सेंट्रल बैंक्स अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि अब एक नया कोरिलेशन बन गया है। मतलब आने वाले कुछ टाइम तक हम ये देख सकते हैं कि इक्विटी, गोल्ड और यहाँ तक कि क्रिप्टो जैसे एसेट्स भी सब एक ही डायरेक्शन में चलें। और ये मार्केट का एक नया पैटर्न है जिसे समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है पुरानी स्ट्रैटेजीज अब काम ही ना करें। ओके, तो इस नए माहौल में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बाजार में हमारा अगला मूव क्या होना चाहिए ताकि हम इसका पूरा पूरा फायदा उठा सके। जैसा कि हमने पहले भी कहा, अब फोकस होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग पर। अब यह है क्या? बहुत सिंपल है। स्विंग ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म स्टाइल है। इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव यानी स्विंग्स का फायदा उठाकर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के अंदर प्रॉफिट कमाने की कोशिश की जाती। अब इस मार्केट में स्विंग ट्रेड्स पकड़ने के दो मेन तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि उन सेक्टर्स पर फोकस करें जो पिछले कुछ हफ्तों में बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये उम्मीद करें कि ये मोमेंटम जारी रहेगा। और दूसरा तरीका है मीन रिवर्जन ट्रेड्स खोजना, यानी उन सेक्टर्स को पकड़ना जो बहुत ज्यादा पिटे हुए थे, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, और इस बात पर बेट लगाना कि वो अब वापस ऊपर उठेंगे। और एक और पॉजिटिव साइन क्या है? मार्केट में डर कम हो रहा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसे हम VIX भी कहते हैं, वो 30 के हाई लेवल से गिरकर अब करीब करीब 18-19 के लेवल पर आ गया है, और ये मार्केट में स्टेबिलिटी का एक बहुत अच्छा साइन है। तो इस कम वॉलेटिलिटी का सीधा मतलब क्या है? जब विक्स इस 16 से 19 की रेंज में होता है ना, तो ये ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए एक बहुत अच्छा माहौल बनाता है। प्रीमियम भी ठीक ठाक मिलते हैं और ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज भी बनती हैं। तो की टेकअवेज क्या है? सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करें।
दूसरा, अगर मार्केट की पिछली गिरावट में अपने पोर्टफोलियो को देखकर टेंशन हो रही थी तो अब उसे रीबैलेंस करने के बारे में ज़रूर सोचें। और तीसरा, अपना लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन हमेशा ध्यान में रखें, उसे न भूलें। और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्या ये वाकई में 15 दिन की शांति है या फिर किसी नए तूफान से पहले की खामोशी? कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। इसलिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि अलर्ट रहें और बाजार पर अपनी नज़र बनाए रखें।